Hello everyone, this is a final board paper of class plus 2 subject physics. This is a set number फर्स्ट. इस क्वेश्चन पेपर के बीच आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर आपके पास है 23rd. अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन डी. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका आपके पास प्लेट एरिया ए है एंड प्लेट सेपरेशन डी है. नेक्स्ट, हाफ ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद अ मटेरियल. हाफ स्पेस में हमने क्या फिल करना है? एक मटेरियल जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की है उसको इन टू वेज एज शोन इन द फिगर. हाफ ऑफ द प्लेट, जो प्लेट का हाफ स्पेस है उसके बीच हमने एक मटेरियल फिल करना है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है टू वे के अकॉर्डिंग फिल करना है. सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम के बीच दिया है, इसको हम वर्टिकल फिल करेंगे और जिसके अकॉर्डिंग इसका एरिया ए बनेगा. सेपरेशन जे कितनी कवर करेगा? d/2. सेकंड, हमने इसको हॉरिजॉन्टल फिल वगैरह करना है जिसका एरिया कितना कवर होगा? a/2 एंड सेपरेशन वगैरह कितना कवर करेगा? d. इन टू केसेस के अकॉर्डिंग फाइंड द वैल्यूज ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स इन द टू केसेस. इन टू केसेस के अकॉर्डिंग हमने कैपेसिटेंस की वैल्यू वगैरह निकालनी है. तो सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम को चेक करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम कैपेसिटेंस की वैल्यू वगैरह निकालेंगे. तो ध्यान के साथ देखेंगे भी, जहाँ पर आपके पास मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है और जहाँ पर आपके पास स्पेस है, तो हमें पता है भी अगर आपके पास स्पेस गिवन हो, स्पेस जहाँ एयर बिटवीन हो बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तब कैपेसिटेंस की वैल्यू आपके पास कितनी बनेगी? C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय डी, अगर सेपरेशन आपके पास डी हो. और अगर आपके पास उसी स्पेस के बीच हमने मीडियम वगैरह फिल कर लिया, मीडियम जहाँ मान लो मटेरियल जिसका आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है, तब आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी बनेगी? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड डी इंटू हम क्या लगा देंगे? के. इस केस के बीच जो आपके पास फर्स्ट मटेरियल होगा ये कितना स्पेस कवर करेगा? d/2. और जो बाकी स्पेस वगैरह बचा जी भी आपके पास सेपरेशन वगैरह कितना रहेगा? मतलब d/2. तो जहाँ पर हम स्पेस या एयर के केस में कैपेसिटेंस कितनी पुट करेंगे? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड d/2. एंड मटेरियल के केस में हम कितना पुट करेंगे? के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड d/2. अगर फर्स्ट डायग्राम को ध्यान के साथ देखेंगे भी, आपके पास मटेरियल एंड स्पेस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. ये आपके पास कैसे लग रहे हैं? सीरीज में लग रहे हैं. तो जहाँ पर जो इसका कैपेसिटेंस आएगा इसका कैपेसिटेंस आएगा, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. और सीरीज के अक्रॉस हमने कम्बिनेशन को सॉल्व करना है. तो हमें पता है सीरीज कम्बिनेशन में दोनों का हम क्या रेसिप्रोकल करके प्लस करेंगे. 1/CS इज इक्वल टू फर्स्ट कैपेसिटेंस लगाएंगे जब आपके पास मटेरियल वगैरह गिवन होगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो कितना बनेगा? के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड d/2 प्लस स्पेस के अकॉर्डिंग कितना बनेगा आपके पास? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड d/2. तो नेक्स्ट स्टेप में जो आपके पास d वगैरह होगा ऊपर चला जाएगा और जे 2 वगैरह होगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. सेम जहाँ पर भी d आपके पास ऊपर जाएगा 2 आपके पास इधर मल्टीप्लाई होगा. तो हम लिखेंगे d/2 के ए एप्सिलॉन नॉट प्लस d/2 ए एप्सिलॉन नॉट. तो जहाँ पर हम d/2 ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन चला जाएगा, तो जहाँ पर बचेगा 1/k प्लस इधर बनेगा 1. लेफ्ट साइड आपके पास 1/ सीरीज कम्बिनेशन वाली कैपेसिटेंस. तो इधर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे इसको. d/2 ए एप्सिलॉन नॉट 1 + k डिवाइड k. लेफ्ट साइड 1/CS. अब CS को ऊपर लेकर जाएंगे, 1 नीचे आएगा. सेम ये सारी टर्म ऊपर जाएगी और ये सारी की सारी टर्म नीचे आएगी. तो लिखेंगे CS इज इक्वल टू 2a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड d इंटू लिखेंगे k/1 + k. अगर थोड़ा सा और सॉल्व वगैरह कर लें, रीअरेंजमेंट वगैरह कर लें, CS इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड d इंटू 2k
डिवाइड 1 प्लस के। फर्स्ट केस का जो आपके पास कैपेसिटेंस वगैरह आएगा वो कितना आएगा आपके पास, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड डी इंटू 2k डिवाइड 1 प्लस के। इन दिस वे के अकॉर्डिंग हम फर्स्ट केस का कैपेसिटेंस वगैरह निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास बी पार्ट है, इसमें हम ध्यान के साथ देखेंगे जो मटेरियल है एंड स्पेस है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसका कैपेसिटेंस इसका कैपेसिटेंस जो आएगा दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, टोटल कैपेसिटेंस वगैरह फाइंड आउट करने के लिए दोनों का प्लस वगैरह करेंगे बस। बट जहाँ पर ध्यान रखेंगे भी जो आपके पास मटेरियल के केस में लिखेंगे, मटेरियल के केस में जो कैपेसिटेंस वगैरह आएगी कितनी आएगी आपके पास, पहले लिखें के, जहाँ पर एरिया कितना है a/2 लिखेंगे a/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और सेपरेशन आपके पास कितनी दी है d। इस केस में d/2 था, एरिया आपके पास a था। इस केस में एरिया आपके पास a/2 है एंड सेपरेशन आपके पास d है। बस जे वाला हमने ध्यान रखा है, जहाँ पर लिखेंगे d। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते तो कितना बनेगा, के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड 2d। जे आपके पास मटेरियल के केस में आएगा। नेक्स्ट हम स्पेस के केस में हम कैपेसिटेंस वगैरह कितनी निकालेंगे, स्पेस या एयर में c इज इक्वल टू एरिया कितना है a/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट एंड सेपरेशन वगैरह कितनी आपके पास d। इस केस में हम कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, a एप्सिलॉन नॉट डिवाइड 2d। तो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल केसेस में आपके पास जो टोटल कैपेसिटेंस वगैरह आएगा दोनों का प्लस करेंगे। तो हम लिखेंगे के ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड 2d प्लस ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड 2d। तो इस केस में आपके पास मतलब दोनों में ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड 2d कॉमन चला गया, तो इनसाइड क्या बचा, के प्लस 1। थोड़ा सा और हम रीअरेंजमेंट वगैरह कर लेते हैं तो क्या बनेगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड डी इंटू के प्लस 1 डिवाइड आपके पास 2। इस केस में जो आपके पास टोटल कैपेसिटेंस वगैरह निकलेगा कितना निकलेगा, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड टी इंटू के प्लस 1 डिवाइड 2। थोड़ा सा हम और ध्यान रखेंगे, मटेरियल के केस में हम सी रख लेते हैं, स्पेस या एयर के केस में हम सी नोट वगैरह लगा सकते हैं। भी हम पैरेलल कम्बिनेशन में इसको क्या लिखेंगे, c प्लस c नॉट। सेम हम बैक यूज वगैरह कर सकते हैं, स्पेस और एयर के केस में हम c नॉट एंड मीडियम के केस में हम c। तो जहाँ पर हम सीरीज कम्बिनेशन वगैरह बनेगा उस केस में क्या लिखेंगे, 1 आपके पास c प्लस 1/c नॉट। तो c और c नॉट वगैरह यूज़ करेंगे। c आपके पास मीडियम या मटेरियल के केस में, सी नॉट आपके पास स्पेस या एयर के केस में थोड़ा सा डिफरेंशिएट वगैरह हो जाएगा, और इन दिस वे के अकॉर्डिंग हम आंसर इजीली निकाल सकते हैं। आई होप सभी को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर वगैरह हुआ होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।